हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ मैं आपकी पसंदीदा हर एक बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2004 में आई कोरियन मूवी आराहन को, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 5 मास्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आजकल के नौजवानों को ताव शक्ति और मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है यूजिन, और यूजिन एक शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक बंदा आता है अपना सामान लेकर बिल करवाने, और जैसे ही यूजिन पैसे लेने के लिए उसका हाथ टच करती है तो उसे फ्यूचर्स के कुछ सीन दिखाई देते हैं, जिसमें बंदा एक लेडी का पर्स चोरी करके बाइक से भाग रहा था। तभी यूजिन की फ्रेंड आकर उसे टोकती है और कहती है कहाँ खो गई। यूजिन कहती है नहीं कहीं नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा भागकर छत पर जाती है, उस बंदे को ढूंढने लगती है। तभी वो बाइक वाला बंदा उसे दिख जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले को जिसका नाम है सांगवा, और वो एक पुलिस वाला है। सांगवा बहुत डरपोक और सीधे साधे किस्म का लड़का है। तभी सांगवा ने कार को रोकता है और उसके ड्राइवर से कहता है कि आपने सिग्नल तोड़ा है, और उससे लाइसेंस मांगता है। तब वो ड्राइवर कहता है तुम्हें पता भी है पीछे कौन बैठा है, ये यहाँ के मिनिस्टर है। तो सांगवान कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था, पर कार तो तुम चला रहे हो तो तुम लाइसेंस भी मुझे दिखाओगे। पर तभी हम उस लेडी को देखते हैं जिसका पर्स चोरी होने वाला है, और तभी वो बाइक वाला बंदा भी वहां आकर उस लेडी का पर्स खींच के भागने लगता है। तभी सांगवान भी उसके पीछे भागता है, और इधर हम यूजिन को देखते हैं, वो भी उस बाइक वाले बंदे के पीछे भाग रही होती है। पर यह छत से छत कूद कर भाग रही होती है, और ये इस मूवी का बहुत ही शानदार सीन होता है। इस तरफ सांगवान भाग भाग के थक गया है, और दूसरी तरफ यूजिन बिल्डिंग की दीवार पर उल्टा भाग रही थी। और जैसे ही वो उस बाइक वाले बंदे के नज़दीक पहुंचती है, वो अपने बालों में से रिंग निकालकर सीधा उस बाइक वाले बंदे पर फेंकती है, जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है। तभी वो बंदा अपनी नाइफ निकालकर सीधा यूजिन की तरफ फेंकता है, पर यूजिन उस नाइफ को आसानी से पकड़ लेती है। तभी सांगवान भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी यूजिन अपनी चीज शक्ति से उस बाइक वाले बंदे पर पंजे वाला धमाका करती है। वो धमाका गलती से सीधा उस बाइक वाले बंदे की जगह सांगवान को लगता है, जिससे सांगवान दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। इधर यूजिन उस बाइक वाले बंदे को पकड़ लेती है और सांगवान बेहोश होता है। अगले सीन में हम उन 5 मास्टर्स को देखते हैं जो सांगवान का इलाज कर रहे थे, और एक दूसरे से कहते हैं कि इसके सारे आध्यात्मिक बिंदु बंद है। तभी सारे मास्टर चौंक जाते हैं, और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कमाल हो गया, इसकी चीज शक्ति तो महान है, इसने सारे बिंदु अपने आप ही खोल लिए। तभी सांगवान की आंख खुलती है और वह चिल्लाने लगता है। तभी परेशान होकर ग्रैंड मास्टर गुस्से में उसके गले की एक नस दबा देते हैं, जिससे वो वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। फिर सांगवान होश में आता है और ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि हम लोगों के अंदर की चीज शक्ति जगाते हैं ताकि लोग सही रास्ते पे चल सके। फिर सांगवान कहता है अच्छा आप वहीं 7 मास्टर्स हो, पर आप लोग तो 5 मास्टर हो। तभी उनमें से एक मास्टर जिनका नाम मून है वो बताते हैं जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, तब 7वें मास्टर ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी सारी चीज शक्ति एकत्रित की और शैतानी ताकतों को रोकने की कोशिश की। पर अफसोस उन्होंने अपने अंदर कुछ ज़्यादा ही टीयर गैस भर ली, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ सांगवान ये सब यकीन तो करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। तभी सांगवान कहता है क्या आप लोग कुछ करतब करके दिखा सकते हो। तभी सांगवान के कहने पर एक मास्टर हवा में लेविटेट करने लगता है और दूसरा दीवारों पे चलता है। तीसरे मास्टर जिनका नाम मून है वो पंजे वाला धमाका करके दिखाते हैं, जिससे सांगवान दूर जाके गिरता है और सांगवान डर के वहाँ से भागने लगता है। तो ग्रैंड मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी चीज शक्ति से इतना भाग क्यों रहे हो। फिर सांगवान वो सब करतब करने की कोशिश करता है, और हम सब देखते हैं कि वो सब करतब कर पा रहा था बिना किसी मदद के, और मास्टर्स भी ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सांगवान का बॉस सांगवान पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने एक मिनिस्टर की कार को रोका था। फिर उसका सीनियर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उनको मारपीट की खबर मिलती है, और वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ सीढ़ियों से उतरते वक्त सांगवान का पैर फिसलता है और वो सीधा उन गुंडों के सामने गिरता है। वो देखता है कि उन गुंडों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा है और उनको पीट रहे हैं। फिर सांगवान का सीनियर उन गुंडों के बॉस डेंग से बात करने लगता है
हम यहाँ देखते हैं कि सांगवान का सीनियर और डेंग एक दूसरे को जानते हैं, पर डेंग का दबदबा होने के कारण सांगवान का सीनियर उसे समझा के वहाँ से जाने लगता है। तभी सांगवान उसके सीनियर को रोकता है और कहता है, हम बिना पूछताछ के यहाँ से कैसे जा सकते हैं सर। तो सांगवान का सीनियर उसे कहता है कि हम उसके लफड़े में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सांगवान डेंग से उसका आईडी कार्ड मांगता है, जिससे डेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डेंग का एक आदमी उसे मारने ही वाला होता है कि सांगवान का सीनियर बीच में आ जाता है। इसके बाद सांगवान डेंग को सड़क छाप गुंडा कहता है, जिससे गुस्सा होकर डेंग उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है और सांगवान की बहुत बुरी हालत हो जाती है। दर्द के मारे सांगवान वहीं गिर जाता है। इसके बाद सांगवान का सीनियर उसे जो हुआ वो सब भूलने के लिए कहता है और दोनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। अगले दिन सांगवान ग्रैंड मास्टर के घर जाता है। वहाँ वो एक खूबसूरत पेंटिंग को देखता है जो किसी जगह की थी। तभी ग्रैंड मास्टर आते हैं और बताते हैं ये एक पूजनीय स्थान है। अगर जीवन में असीम प्रकाश पाने की इच्छा हो तो आध्यात्मिक चाबी लेकर यहाँ खड़े होने से निर्वाण के द्वार खुल जाते हैं। तभी यूजिन वहाँ उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। चाय पीकर सांगवान ग्रैंड मास्टर से कहता है, क्या मैं ये सब कर लूँ तो एक अच्छा फाइटर बन सकता हूँ। पर तभी ग्रैंड मास्टर कुछ कहते इससे पहले यूजिन कहती है कि हम यहाँ लोगों को गुंडागर्दी करना नहीं सिखाते हैं, और ग्रैंड मास्टर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ प्लम्बर्स को देखते हैं जो किसी लीकेज वाली जगह को ठीक करने आए थे। पर तभी उन दोनों को उस दीवार में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिससे वो दोनों उस दीवार को तोड़ देते हैं। उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो किसी ध्यान में लिंग था। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद है। इसके बाद हम देखते हैं कि सांगवान की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर उसको सिर्फ पंजे वाले धमाके में ही इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो मास्टर पर गुस्सा होता है। खैर दूसरी तरफ जहाँ वो बूढ़ा आदमी मिला था वहाँ कुछ ऑफिसर्स जांच के लिए आए थे, पर तभी हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से कहीं गायब हो चुका है। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी शॉप के बाहर खड़ा था। तभी वो शॉप का मालिक पैसे देकर उसे वहाँ से भगाता है, पर वो वहाँ से नहीं जाता। गुस्सा होकर शॉप का मालिक बाहर निकलकर उस बूढ़े आदमी को धक्का देता है, पर हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा उस बूढ़े आदमी को टच करता है उसका हाथ ही टूट जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी शॉप के अंदर आ जाता है, जिससे वो बंदा अपनी गन निकाल लेता है और जैसे ही शूट करता है वो बूढ़ा आदमी अपने पंजे से उस बंदे के पेट पर जोर से वार करता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। हम यहाँ देखते हैं वो बूढ़ा आदमी अपनी चीज शक्ति से उस बंदे को हवा में खींच के उसका सर पकड़ लेता है और उसके सर में से कुछ सोखने लगता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जवान होने लगता है और उसकी आंखें भी धीरे धीरे सफ़ेद से काले होने लगती है और वो देखते ही देखते जवान हो जाता है और वो शॉप का मालिक बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद हम सांगवान और यूजिन को देखते हैं जो एक शो को देखने के लिए आए थे, जहां उनके दो मास्टर भी परफॉर्म करने वाले हैं। तभी हम उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं जो किसी बड़े पेड़ की लकड़ी को अपने हाथों से तोड़ने वाले थे, और हम यहाँ देखते हैं जैसे ही मास्टर उस पेड़ की लकड़ी पर जोर से वार करते हैं सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि उस लकड़ी पर एक खरोच भी नहीं आती। इसके बाद शो की होस्ट हंसते हुए अपने ऑडियंस से कहती है कि पहाड़ों पर ये सब करने के बाद अब टीवी पर ये सब करतब करना बहुत मुश्किल होता होगा, जिसकी वजह से हमें तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और सब तालियां बजाने लगते हैं, जिससे मास्टर में थोड़ा जोश आ जाता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो मोटी लकड़ी नहीं तोड़ पाते। और दूसरी तरफ इस शो का डायरेक्टर भी अपना सर पकड़कर बैठा होता है। इसके बाद शो का होस्ट मास्टर को रोकता है और अपने ऑडियंस से कहता है, एक आम इंसान के लिए करना ये बहुत मुश्किल है जितना कि मेरे जैसे एक इंसान के लिए। और ये कहकर वो अपना हाथ उस लकड़ी पर मारता है, जिससे वो लकड़ी दो टुकड़ों में टूट जाती है और ये देखकर वो भी चौंक जाता है। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और उसका नाम उगुन है। वो अपनी पावर से उन दोनों मास्टर्स का पता लगा लेता है। फिर हम देखते हैं मास्टर मून को, जो सांगवान और यूजिन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यहाँ एक एक करके सारे मास्टर सांगवान को ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि ये ट्रेनिंग सांगवान के लिए बहुत मुश्किल होती है, पर वो हार नहीं मानता और किसी तरह सारे मास्टर्स की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है, और ये देखकर यूजिन भी उसे पसंद करने लगती है। इसके बाद हम उगुन को देखते हैं जो बेधड़क रास्ता क्रॉस कर रहा था। तभी सांगवान उसे देख लेता है और उसकी मदद करता है और कहता है, तुम्हें ऐसे बेधड़क रास्ते पे चलना नहीं चाहिए, तुम गाड़ी से टकरा सकते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। और उसका आईडी कार्ड मांगता है। तभी उगुन ऊपर आसमान में कुछ देखने लगता है और वहाँ से जाने लगता है।
सांगवान उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो भागने लगता है, जिससे सांगवान भी उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी वो अपनी चीज शक्ति से हवा में उड़कर वहां से भाग जाता है और सांगवान भी उसकी तरह हवा में भागने की कोशिश करता है, पर वो वहां पर एक दीवार से टकरा जाता है और जख्मी हो जाता है। फिर हम उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी वो अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं ये तो एक भयंकर चीज शक्ति है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उगुन उनके सामने खड़ा होता है। उगुन कहता है बताओ मुझे वो चाबी कहाँ है। तभी वहाँ पर रखी हुई सारी कार्स के हेडलाइट्स अपने आप ही ब्लास्ट करने लगते हैं और सीन कट हो जाता है। फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थे। हम यहाँ उन दोनों मास्टर्स को भी देखते हैं जो यहाँ पर एडमिट थे और वो सब कोमा की हालत में थे। उगुन उनकी दूसरी मास्टर जो एक लेडी थी उसे भी पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं सांगवान और यूजिन को जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। तभी यहाँ डेंग भी आता है अपने आदमियों के साथ खाना खाने के लिए, और ये वही डेंग होता है जिसने सांगवान को बुरी तरह मारा था। फिर उसका एक आदमी उसे देख लेता है और वो उसके पास जाके उसे परेशान करने लगता है। हालांकि सांगवान पहले उसे प्यार से समझा के वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो वहाँ से नहीं जाता। फिर सांगवान यूजिन के मना करने के बावजूद भी डेंग के आदमी से लड़ने लगता है। सांगवान डेंग के आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और डेंग की तो मार मार के बुरी हालत कर देता है। फिर यूजिन भी उनको मारती है और उनकी कोई नस दबा देती है, जिससे वो मूर्ति की तरह खड़े रह जाते हैं। इसके बाद वो सांगवान के पास जाती है जो डेंग की बहुत बुरी तरह पिटाई कर रहा था, और उसे एक जोर से मुक्का मारती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सांगवान उसके पीछे जाता है और उसे मनाने लगता है और उसको समझाने की भी कोशिश करता है, पर यूजिन उस पर गुस्सा करने लगती है, जिससे सांगवान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, पर वो वापस आता है यूजिन को समझाने के लिए। तभी हम देखते हैं उगुन भी वहां पर होता है, जो सीधा यूजिन की तरफ आने लगता है और मास्टर मून के बारे में पूछता है। तभी सांगवान उनके बीच में आ जाता है और उसे रोकने लगता है। तभी उगुन सांगवान को एक हाथ से दूर फेंक देता है। ये देखकर यूजिन अपनी तलवार निकाल लेती है, पर उगुन तलवार की धार को सिर्फ अपनी उंगलियों से ही टच करता है और यूजिन तलवार के साथ दूर जाके गिरती है। फिर उगुन अपनी तलवार से सांगवान और यूजिन पर वार करता है, पर दोनों किसी तरह बच जाते हैं। तभी सांगवान वहां पर रखी छोटी छोटी कटोरी उगुन पर फेंकने लगता है, और जैसे ही आखिरी बची कटोरी फेंकता है, उगुन अपनी तलवार की धार से उस कटोरी को रोक देता है, जिससे सांगवान और यूजिन की हालत खराब हो जाती है और उस कटोरी को अपनी तलवार की धार से सीधा सांगवान की ओर फेंकता है। ये कटोरी सांगवान को लगती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर यूजिन अपनी तलवार लेकर उगुन की तरफ बढ़ती है, पर उगुन उसे वहीं रोक देता है और उससे लड़ने लगता है। तभी सांगवान जोर से चिल्लाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वहां पर गिरे सारे पत्थर सांगवान की चीज शक्ति से हवा में लेविटेट करने लगते हैं। ये देखकर यूजिन और उगुन चौंक जाते हैं। यूजिन सांगवान की चीज शक्ति को झेल नहीं पाती और पीछे खिसकने लगती है। तभी उगुन अपनी चीज शक्ति से हवा में लेविटेट हो रहे सारे पत्थर सांगवान की ओर फेंकने लगता है। तभी सांगवान गुस्से में उनमें से एक पत्थर को जोर से मुक्का मारता है और वो सीधा उगुन को जाके लगता है, जिससे वो वहीं जख्मी हो जाता है। गुस्से में उगुन सांगवान को मारने ही वाला होता है, पर यूजिन किसी तरह अपनी तलवार से उसे बचा लेती है। तभी ग्रैंड मास्टर और मास्टर मून वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। मास्टर मून ग्रैंड मास्टर के मना करने के बावजूद भी उगुन से लड़ने लगते हैं, पर उगुन उन पे भारी पड़ने लगता है। इसके बाद उगुन उनको मारने ही वाला होता है कि ग्रैंड मास्टर उसे रोककर उससे लड़ने लगते हैं। जख्मी होने की वजह से उगुन वहां से भाग जाता है। ये देखकर मास्टर मून ग्रैंड मास्टर के मना करने के बाद भी उसके पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं। यहाँ सांगवान भी उनके साथ जाता है। मास्टर मून उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाते हैं और लड़ने लगते हैं। यहाँ सांगवान भी पहुंच जाता है और जैसे ही उगुन पर हमला करने जाता है, उगुन अपनी चीज शक्ति से उसे दूर फेंक देता है। इस बीच मास्टर मून के सीने में तलवार आर पार हो जाती है और वो मारे जाते हैं और उगुन वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो मास्टर मून का अंतिम संस्कार कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि उगुन उन 7 मास्टरों में से ही एक है। सदियों पहले किसी बुरे इंसान ने जन्नत में धोखेबाजी करके वो चाबी हासिल करनी चाहिए थी, जिससे सबको पता चल गया कि अगर ये चाबी किसी बुरे इंसान के हाथ लगी तो दुनिया में शैतानी ताकतों का राज होगा। और उसी वजह से बच्चे अपने माँ बाप और भाई अपने भाई का खून करने लगा, और चाहकर भी 7 मास्टर धरती पर उतरकर उसे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ था। पर एक अनाथ बेसहारा बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनकर उगुन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और कुदरत के नियमों को तोड़कर धरती पर उतर आया। और उगुन की वजह से बाकी मास्टर्स को भी चाबी लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। उगुन तलवार की वश में आकर बेकाबू हो गया था
उसने खुद ही ये तय किया कि वो आराहन बनकर दुनिया में अमन कायम करेगा, पर मास्टर्स जानते थे कि गुस्से के वश में आकर वो सिर्फ तबाही मचाएगा। इस वजह से जब तक कि कोई सच्चा आराहन नहीं मिल जाता, मास्टर्स ने वो चाबी अपने शरीरों में छुपा ली और उगुन को जमीन में दफन कर दिया। पर उगुन अपनी बुरी चीज शक्तियों से वहाँ जिंदा रहा। फिर हम उसी आध्यात्मिक चाबी को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर सांगवान और यूजिन को दे रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सांगवान और यूजिन को, जो वो चाबी लेकर वहाँ से दूर जा रहे होते हैं। तभी यूजिन सांगवान को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी में से उतरकर ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगती है। तभी सांगवान उसे रोकता है तो यूजिन उसे कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक आम इंसान होगे, मगर मेरे लिए तो पिता समान है, कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जिसके सामने उगुन बैठा है। उगुन ग्रैंड मास्टर से कहता है, इतने सालों तक इस चाबी को छुपाए रखना मुश्किल हुआ होगा ना। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो चाबी मेरे पास नहीं है। जिससे गुस्सा होकर उगुन ग्रैंड मास्टर पर हमला कर देता है, पर किसी तरह ग्रैंड मास्टर बच जाते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। इधर सांगवान यूजिन के जाने की वजह से गुस्से में होता है। फिर वो गाड़ी घुमा के यूजिन की तरफ जाने लगता है। वो किसी तरह यूजिन के पास पहुंच जाता है और वो दोनों ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगते हैं। वो दोनों घर पहुंचकर देखते हैं तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और ग्रैंड मास्टर भी वहां पर नहीं है, यानी उगुन ग्रैंड मास्टर को अपने साथ ले गया है। ये देखकर सांगवान और यूजिन परेशान हो जाते हैं और परेशानी की वजह से दोनों बहस करने लगते हैं। तभी सांगवान की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है जो शुरुआत में उसने देखी थी और ग्रैंड मास्टर ने उसे उसके बारे में बताया था। तभी सांगवान वो पेंटिंग उठा के यूजिन से कहता है, उस चाबी का इस जगह से कोई संबंध है ना। फिर हम उगुन को देखते हैं जो उस पेंटिंग वाली जगह पर होता है और उसने ग्रैंड मास्टर के सारे आध्यात्मिक बिंदु को बंद करके उन्हें वहीं छुपा दिया होता है। तभी सांगवान और यूजिन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों अलग अलग होकर ग्रैंड मास्टर और उगुन को ढूंढने लगते हैं। इधर यूजिन उगुन को ढूंढ लेती है और उसके साथ लड़ने लगती है और दूसरी तरफ सांगवान भी ग्रैंड मास्टर को ढूंढ लेता है। यहाँ उगुन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था जिससे वो यूजिन पर भारी पड़ रहा था। तभी सांगवान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उगुन को अपनी चाबी दिखाता है। ये देखकर उगुन काफ़ी हैरान होता है। फिर सांगवान और यूजिन दोनों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। यहाँ दोनों मिलकर किसी तरह उसे जख्मी कर देते हैं, पर उगुन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो भी यूजिन को जख्मी कर देता है और सांगवान से वो चाबी हासिल कर लेता है। यहाँ चाबी की वजह से उगुन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर वो यूजिन से भी चाबी ले लेता है और उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और इस बीच उगुन सांगवान के पेट पर जोर से वार करता है जिससे सांगवान बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं सांगवान को फिर से होश आता है और बहुत ज़्यादा जख्मी होने की वजह से उसके अंदर की मारुचि शक्ति जाग जाती है और वो एक मारुचि बन जाता है। इसके बाद सांगवान उगुन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उगुन ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा होता है, जिससे फाइनली उगुन हार मान लेता है और वो चाबी भी अपने शरीर से निकाल देता है। ये देखकर सांगवान यूजिन को संभालता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर आखिरी सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो किसी सैलून के शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसे वो बाइक वाला बंदा फिर से दिखता है जो किसी लेडी का पर्स चोरी करके भाग रहा था। तभी यूजिन बैंक का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है और सीधा उस बाइक वाले बंदे के सामने पहुँच जाती है। और इस बार वो बाइक वाला बंदे अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ दूसरे बंदे भी होते हैं। तभी सांगवान उन बंदों के पीछे पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर उस बंदों पे पंजे वाला धमाका करते हैं जिससे वो वहां से भाग जाते हैं। तभी यूजिन जैसे ही उस बाइक वाले बंदे पर पंजे वाला धमाका करती है, वो धमाका फिर से उस बाइक वाले बंदे की जगह सांगवान के एक फ्रेंड को लगता है और वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर सांगवान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने फ्रेंड को संभालता है और यूजिन पर गुस्सा करने और चिल्लाने लगता है। और उनकी ये मीठी बहस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है गाइस। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।